भागड़ से लाइव देख रहे हैं आप इसको। फतेहाबाद के गांव भागड़ में देख रहे हैं आप, भारी उत्साह है। ये माथा टेकने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। भागड़ के भगवान गुरु जम्बेश्वर के मंदिर में बलवान सिंह दौलतपुरिया, ये देख सकते हैं लोगों में भारी उत्साह। और गांव भागड़ में देख रहे हैं आप लोगों की भारी भीड़। जिस समय हमारी शैलजा यहाँ पहुंची थी लोकसभा चुनाव में, उस समय भी इसी प्रकार की भीड़ जो है वो देखने को मिली थी। और अब भी आप देख रहे हैं भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। बलवान सिंह दौलतपुरिया के काफिले में देख सकते हैं आप। और कुछ देर में बाहर निकलेंगे बलवान सिंह दौलतपुरिया। चरणजीत सिंह रोड़ी पूर्व सांसद हैं ये सिरसा लोकसभा से। और आज आम आदमी पार्टी के स्टेट लेवल के जो पदाधिकारी हैं कल्याण सिंह, वो भी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी को झटका जो है वो आज लगा है। गांव भागड़ के कल्याण सिंह जी आम आदमी पार्टी के
प्रधान सिंह जी क्या हाल है? पहुंच गए? हाँ हाँ। स्वागत करें। रास्ता देने थोड़ा सा रास्ता यो भाई बड़ा आज का विषय है। आज हमारे को आदरणीय भाई कल्याण सिंह बहादुर जी ने भी हमारे को सहयोग करके जो समर्थन दिया उनका भी हम दिल की गहराई से बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। वो साथ में आज आए हैं। अब मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया बैठ जाए और जैसे लोकप्रिय जी आए उनको मालाओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा और सेबों से तोड़ा जा रहा है। भाई सेब है क्या? हाँ जी, इन पत्रकारों को जरूर देना बेचारे, पत्रकारों को दो सेब दियो, ले लो आने दे दियो। सेबों से यहाँ पर तोला जा रहा है। सेबों से तोला जा रहा है। लड्डुओं से तोलना सुना होगा और ये सेबों से तोल रहे बैठे साथियों, मारो भाई, आ जाओ भाई, आराम से मारा जाए, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं। बाबू साहब आ गए जो ज्ञान दे पहले जामा जी महाराज से आशीर्वाद जी मंदिर से लेके आए हैं। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हमारी दुर्गा श्री पट्टी मिलेगी। अब मैं उधर खड़े हो आप, उधर खड़े हुए आपके उधर खड़े हुए थे गांव की तरफ से स्वागत करने के लिए 1 मिनट के लिए। अरे थारा ही शेर थाने खाना है, क्यों ताल मचाओ? ये थारे ही तो मत सागर जा रहे हो, आज शांति को शोर कर रहे हो। हाँ जी, थोड़ा शोर कम करो। अब मैं आदरणीय श्री वीरेंद्र बहादुर से प्रार्थना करूं केवल 1 मिनट में आए और अपने दौलतपुरिया के आपके गांव में पहुंचने पर स्वागत करें। ब्लॉक समिति मेंबर श्री वीरेंद्र बहादुर जी। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग मेरे गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, घरों में बैठी मेरी माता शक्ति, आज हमारे भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया के गांव में आने पर बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया आपके बीच में आए हैं और अपने वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी के वोटों की अपील के लिए हमारे भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया प्रत्याशी आपसे वोटों की अपील करेंगे और हमें अपने गांव से, अपने बूथ से, अपने वार्ड से बहुत ही भारी मतों से जिताकर भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया के हाथ मजबूत करने हैं और हमारी हरियाणा की विधानसभा में सबसे भारी मतों से जितवाकर भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया को आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे भारी बहुमत से जितवाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये पटके भाई मुझे पटके कहां पर लीजिए। अब मैं आदरणीय श्री आगे साथ पास गया ना तो पास। अब मैं आदरणीय श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि विधिवत रूप से आज हमारे को जो सहयोग करके कल्याण सिंह बहादुर जी सम्मिलित हुए हैं उनको पार्टी का पटका पहना के विधिवत रूप से पार्टी में शामिल करें। उनके साथ आए साथियों को पार्टी में शामिल करें। अब मैं आदरणीय श्री
कल्याण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि सर आप आए कल्याण सिंह जी। और मैंने कल्याण सिंह जी ने भाई लोकसभा बड़े इकट्ठे नारे लाए थे शैलजा जी के, हमारे तो बहुत पुराने नारे है भाई। अब ये साथ हो गए कल्याण सिंह जी आने के बाद दौलतपुरिया जी के जरूर कल्याण। अरे बैठो मेरे सामने आओ, अरे नीचे बैठो, नीचे पहुंच मारो नीचे, अरे मेरे साथ खोया थे बैठो, मेरी दुकान खराब, बैठो बैठो, हद होगी यार, बैठो नीचे, पराठी मार लो, अरे पराठी नीचे इधर कर लो, कुर्सी इधर खड़ा हो अरे पराठी मार लो, ये पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहे, बैठो बस, ये पीछे वाले देखना चाहते, बैठो, मैं आपसे प्रार्थना है इधर आ जाओ ना, इधर पीछे निकल जाओ सारे। बैठो, बहुत बढ़िया, आपका जोश मैं समझता हूँ, हमारे को जोश में होश में रखना है भाई। अब मैं आज विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए मैं जोरदार तालियों से आपका स्वागत करूंगा। और आदरणीय बाबू जी आए, उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को जाकर के आने वाले 5 तारीख के लिए दौलतपुर जी के पक्ष में वोटों की अपील कराए। सही है, सही है। आदरणीय श्री कल्याण बाजूरा साहब, सही है, सेट है। सबसे पहले इस मेरे मादरे वतन की क्रांतिकारी भूमि को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के फतेहाबाद विधानसभा हल्के से हमारे उम्मीदवार, पूर्व में रहे विधायक, एक मिनट थोड़ा सुनो जी, थोड़ा सा चुप लगान दो, बाद में बांट देना जी, और थोड़ी सी बातचीत करेंगे आप। अरे बाद में बांट देना। उसके बाद में बलवान जी अन्य साथी वोटों की अपील करेंगे। तो उसी कड़ी में बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, उनके साथ आए हुए तमाम लीडर नाम ले पाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्ण हो, किस किस नाम से पुकारूं, तुम सारे ही मेरे अपने हो। और इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे दादाजी, मेरे काका जी, ताऊ जी, आदरणीय मेरे भाई, मेरी मातृशक्ति, आज गांव धांगड़ की इस पवित्र भूमि पर आप सबने जो निर्णय ले रखा है, वही निर्णय साथियों मैंने और मेरे परिवार ने लिया है। मैं आपसे अलग नहीं हूं, इसीलिए कि परिवार का कोई लड़का परिवार और गांव के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप तमाम लोगों ने, और मैं तो कहूंगा फतेहाबाद विधानसभा के लोगों ने, और उससे आगे की बात करूं तो पूरे हरियाणा के लोगों ने, जब इस विभाजनकारी षड्यंत्रकारी किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों को तबाह और बर्बाद करने वाली, हमारी फसल और नस्ल, खेत और गांव पर अटैक करने वाली इस बीजेपी सरकार को हराने का और हरियाणा से पार करने का निर्णय ले लिया। तो मेरे जैसे तमाम जो लोग अभी भी अगर कहीं बचे हुए हैं, तो वो आप सबके साथ होंगे आने वाले समय के अंदर। आप सबने जो निर्णय लिया उसके हम साथ खड़े हैं। आने वाली 5 तारीख को बलवान सिंह जी दौलतपुरिया को तन मन और धन से मदद करके कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान जो मशीन के तीसरे नंबर बटन पर है, वो दबा करके इनको कामयाब करेंगे। और भाई दौलतपुरिया साहब की कामयाबी
हमारा दंगड़ा रंग तो घर की कामयाबी है। वो इसलिए है कि मैं सब पे जाते हूँ, बहुत सा लोगों ने मेरे परिवार का हमारा दादा ताऊ है और थारा सा का कोई नहीं बदला, थारा सा का भाईचारा है, 2-3 पीढ़ियां हूँ, तो मैं तो वो ही काम चला लिया, भाई जरूर की कॉन्फिडेंस बना लग गया। और एक विश्वास ये दिलाना चाहेंगे जी कि आने वाले समय में मैं वोटा नहीं बस कसर कौन छोटा नहीं थे काम की कसर ना छोड़ी हो। और पूरा हल्का के अंदर बाकी बातें तो बहुत सी है। आज मेरा परिवार बैठे है जी, और मैं इस परिवार के बीच में कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके साथ मेरा ये पहला कार्यक्रम है। मैं धन्य हूँ कि मेरे परिवार के बीच में ऐसा मुझे मौका मिला है, मेरे गांव के बीच में, मेरी धरती पर मुझे मौका मिला है। इस मौके को मैं सवाया करने की कोशिश करूंगा और गांव के मेरे तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि काम में तो आपके आगे लग के काम करूंगा और मान सम्मान में आपका जो मान सम्मान है वही मेरा मान सम्मान होगा। आप कहोगे आधी रात को ही, तो साथियों मैं आपसे पहले उठ करके उस जगह उस काम के लिए पूछने की कोशिश करूंगा तन मन और धन से। और जो आप निर्णय लोगे गांव के साथी, गांव के बुजुर्ग, वो निर्णय मेरे लिए हमेशा सदैव सर्वोपरि रहेगा। उस निर्णय से मैं इधर उधर नहीं होऊंगा। और मैं के मेरा परिवार, और परिवार की बात करूं तो आपसे से ज्यादा तो आपके साथ पहले हो रहे जी, आप भी मेरा परिवार हो। एक बात कह के समाप्त करूंगा कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तभी जाकर के ये हरियाणा बदलेगा, इसका ताना बाना बदलेगा। मुझे विश्वास है, मुझे आशा और उम्मीद है कि ये ताना बाना हम बदलेंगे, इसको बदल देंगे और हम ही इस चीज को बदल सकते हैं। गांव के गमेरे, युवा, बेरोजगार, छात्र, नौजवान, तमाम वो लोग इन चीजों को बदल सकते हैं। और ये 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है, हम इसे बदल देंगे, ये हमें विश्वास है। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर साहब। वैसे तो पहले में आप थोड़े से प्रेस आए थे, इनके में थोड़ा सा हम दिखाएंगे। ठीक, अब दिक्कत की बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूर्व में रहे हमारे जिला के अध्यक्ष, ब्राह्मण समाज का फतेहाबाद का प्रमुख चेहरा और हमारी कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि शर्मा जी आप आए, उपस्थित ठाठे मारते इस ग्राम सभा में पहुंचे सभी मतदाताओं को आने वाले 5 तारीख के लिए दौलतपुरा जी के पक्ष में वोटों से अपील करें। आदरणीय शर्मा जी। आपके अपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया में साथ चल रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, गांव के बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने इतने भारी जोश और उत्साह के साथ एक विशाल ट्रैक्टरों के काफले के साथ इतना भारी स्वागत किया बलवान सिंह जी का, सभी कांग्रेस जनों का, इतने विशाल काफले के साथ यहाँ लाए और यहाँ भी आप
इतनी भारी संख्या में आज लगता है कि जैसे पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो रहा है, इसके लिए और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए और बलवान सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जिस तरह से आज आपके अंदर उत्साह है, इसी तरह पूरे हल्के फतेहाबाद के अंदर हर गांव में उत्साह है। कल से हमने गांवों का दौरा शुरू किया, गुना ब्लॉक के अंदर दौरा था। हर गांव में इसी तरह पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ता था। जगह जगह मोटरसाइकिलों के काफले, ट्रैक्टरों के काफले, ये कंबाइन जेसीबी के से फूलों की वर्षा, कंबाइने आके लगा के स्वागत, और पूरा का पूरा गांव समर्थन दे रहा है। जगह जगह सैकड़ों की संख्या में लोग बीजेपी और अन्य पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। साथियों, आज पूरे फतेहाबाद हल्के के अंदर कांग्रेस की एक लहर आ चुकी है। केवल फतेहाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आज कांग्रेस की लहर है और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, यहाँ आप बलवान सिंह जी को जिता तो रहे हो भारी मतों से, परंतु वो डिफरेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि पूरे हरियाणा के अंदर चौथा या पांचवा नंबर बलवान सिंह का जीत के अंदर आना चाहिए, ताकि इसको हरियाणा की जो कैबिनेट बने उसके अंदर इसका सबसे पहले नाम आए और कैबिनेट मंत्री बने। साथियों, आज दिन तो बहुत था आप लोगों से ज्यादा बात करो, कि परंतु समय का अभाव है। पहले हम 2-2.5 घंटे लेट चल रहे हैं। किस तरह से इस बीजेपी सरकार ने 10 साल के अंदर किसानों को परेशान किया, व्यापारी को परेशान किया, कर्मचारी को परेशान किया, समाज के प्रत्येक वर्ग को परेशान किया, और कांग्रेस का राज आपने पहले देखा वो किस तरह से था। कभी कांग्रेस के राज में 2 या 3 दिन से फालतू धरना या कोई प्रदर्शन आज तक नहीं चला। तीसरे या चौथे दिन बुला के उनसे पूछा जाता था, यूनियन के नेताओं से, चाहे वो कर्मचारियों से कोई हो, कि आपकी क्या समस्या है, उसका समाधान होता था। इस सरकार में 1-1 साल 2-2 साल लोग धरने पर बैठे रहे, और जहां तक कि किसान भी कितना लंबे समय तक आप लोगों ने प्रदर्शन किया। और आज ये सरकार एक झूठा कि हमने एमएसपी लागू कर दी, कहां एमएसपी लागू कर दी। और कांग्रेस ने आज अब परमल का केवल 5-7 दिन रह गए, आप मंडी में लेके जाओगे, आप देखना कितना बुरा हाल होता है। 5-5, 7-7 दिन लोग परमल खरीदने वाली कोई एजेंसी नहीं आती, कभी नमी के नाम पे, कभी मॉइस्चर के नाम पे, किस नाम पे छोड़ जाते हैं, और जो हमारा एमएसपी का रेट है उससे 500-600 रुपए कम क्विंटल के भाव से ये आज हमारे को देते हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 7 वायदे किए आप लोगों के लिए। यदि आप हमारी कांग्रेस की सरकार बनाते हो तो कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां दी है। वो 7 गारंटियां क्या है? सबसे पहले तो एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। हर आप जब भी मंडी में लेके जाओ वो खरीदना पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। आज आप देख लो, बीजेपी की अभी से ब्लैक शुरू हो गई है सरकार में। जिस दिन से ये सरकार बड़ी है, खाद के लिए तो लाइनें लगवा दी है। मेरे को खुद को कल खाद चाहिए थी, 200 रुपए कट्टा ब्लैक आ रही आज के दिन खाद। बताओ, कांग्रेस के राज में ऐसी। और एक इन्होंने हमारे पेस्टिसाइड के ऊपर, स्प्रे के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा। कांग्रेस के राज में कभी इस तरह का कोई टैक्स नहीं था। किसानों के जो उपयोग के अंदर आने वाली वस्तुएं थी, कोई जीएसटी, कोई किसी तरह का टैक्स नहीं था। इस तरह बात करता हूँ, बड़ा समय लग जाएगा, मैं केवल गारंटियां बताता हूँ। एक तो एमएसपी की गारंटी, दूसरी वृद्धा पेंशन, पेंशन चाहे विकलांग पेंशन है, चाहे वृद्ध पेंशन है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, तो चाहे वो किसी तरह की वो पेंशन है, वो 6,000 रुपए कर दी जाएगी, 6,000 रुपए मासिक। एक 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जो इस सरकार ने, कांग्रेस के राज में 450 का मिलता था, इस सरकार आने के बाद 1100 का वो सिलेंडर हो गया। सरकार कांग्रेस की राज आने के बाद वो सिलेंडर आपको 500 रुपए का कर दिया जाएगा। इसके बाद गरीबों के लिए, जिन लोगों के पास प्लाट नहीं है, उन लोगों को कांग्रेस की सरकार आने के बाद 100 गज का प्लाट दिया जाएगा, और उस प्लाट को बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उसके अंदर 2 कमरे, 1 रसोई और बाथरूम बनाया जाएगा। इसके अलावा जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो कर्नाटक है, वहां पे ये सारी गारंटियां लागू हैं, और यहाँ भी आने पे ये सारी, और युवाओं के लिए भी 2 लाख पक्की नौकरियां निकाली जाएंगी। साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देके कांग्रेस की सरकार बनाओ, गरीब की
समाज के प्रत्येक वर्ग की हितैषी है। केवल ये कोई बीजेपी केवल पूंजीपतियों की सरकार है। आम आदमी की सरकार बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। अब मैं आपके भावी विधायक, आपके हरमन नेता, छत्तीस जात के समाज के लोगों को साथ लेने के चलने वाला आदरणीय श्री बलवान सिंह जी जौनपुर से जोरदार तालियों के साथ आपकी प्रार्थना करूंगा कि विधायक आप आए, उपस्थित पार्टी कार्यकर्ता को वोटों को कबूल करें। श्री बलवान सिंह जी जौनपुरिया। भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा भगाओ कांग्रेस लाओ मुहिम में साथ चल रहे जिला फतेहाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर भाई अरविंद शर्मा जी, पूर्व में रहे सांसद भाई चरणजीत रोड़ी जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई अनिल जानी जी, भाई सीताराम बेनीवाल जी, एडवोकेट प्रेम प्रमजीत कौर जी, आपके सरपंच के प्रत्याशी रहे भाई सीताराम बहादुर जी, और अभी आम आदमी छोड़ के कांग्रेस पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन किया भाई कल्याण सिंह जी, और साथ आए हुए सभी वरिष्ठ साथीगण, राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पे जागरूक गांव धांगड़ के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं भाई कल्याण सिंह जी और भाई महेंद्र गुदारा जी ने आम आदमी छोड़ के विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। मैं भाई कल्याण सिंह जी को और महेंद्र जी को कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस पार्टी में इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में इनको पूरा मान सम्मान मिलेगा, पूरी इज्जत मिलेगी और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो प्राथमिकता के आधार पे हल करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया कि आज हमारा आने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और आप भी भली भांति जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को सारे भाईचारे को एकजुट करके भारी संख्या में मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। और जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा तो समस्याएं आज आपके सामने मुंह माए खड़ी है, उन समस्याओं का समाधान करना, उनकी चिंता करना, ये फिर मेरा विषय है, ये मेरा दायित्व है, मेरा ये धर्म है। वो जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर छोड़ देना और आप निश्चित हो जाना प्रत्येक समस्या को एक समय अवधि के अंदर हल कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। अगर किसी साथी की कोई समस्या विकट है, उसके अंदर कोई टेक्निकल दिक्कत है, कोई तकनीकी दिक्कत है या कोई कानूनी रूप से उसके अंदर अड़चन है, तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा इस उस साथी की उस समस्या का वो सिर वहां बदल उसके मोर्चे पे ला दूं, ऐसा मैं हर संभव प्रयास करूंगा। और उसके साथ साथ आप भली भांति जानते हैं कि बीजेपी के लोग हमारे किसान के और मजदूर के हमदर्द कभी नहीं हो सकते। ये सिर्फ पूंजीपति और बड़े बड़े सेठों के हितार्थ ये लोग नीतियां बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा था कोरोना काल में आपकी पूंजी घट रही थी लेकिन अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ रही थी। ये सिर्फ पॉलिसी मैटर का विषय है, क्योंकि पॉलिसी अडानी और अंबानी के हित की बन रही थी, आपके विरोध की पॉलिसी बन रही थी। और कांग्रेस पार्टी का अतीत आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूर का साथ देती है, किसान का साथ देती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा दुकानदार का साथ देती है, छोटे व्यापारी का साथ देती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दबे कुचले और शोषित वर्ग को उठाने का काम करती है, जिसको सरकार से मूलभूत सुविधाएं चाहिए। और जिस पार्टी का अतीत इतना सुंदर हो उसका भविष्य कितना सुंदर हो सकता है, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों जो घोषणा पत्र जारी किए हैं
उसके अंदर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए जो 5-6 उन्होंने कानूनी गारंटी देने का वादा किया है, मैं उनमें से बताना चाहूंगा। एक तो माताओं बहनों को 2000 रुपए खट्टा खट्टे 8 तारीख ने गिनती हो जाएगी, 10-12 क्लास बढ़ जाएगा। 1 नवंबर 1966 हरियाणा बने हो, हरियाणा दिवस माता बहनों सुनो, खत्म हवा खट्टा खट 2000 रुपया 1 नवंबर में। अगले सागे सागे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बुढ़ापा पेंशन 3000 की बजाय 6000 मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच है आधार महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी, आम आदमी को जीरो दुबर कर दियो, रोटियां का लाला पड़ गया। महंगाई कोई भी सरकार एकदम कम कौन कर सके, लेकिन उपभोक्ता के आम आदमी के जेब में थोड़ी आर्थिक सहायता डर जा तो महंगाई राहत मिल सके। इसलिए बुढ़ापा पेंशन 3000 की बजाय 6000 रुपए होगी। एक घर में 12000 रुपया होगा तो किन सारों मिलेगा। दूसरों के लिए भी जो गैस और सिलेंडर है वो आज 1150-1100 को मिले। आम आदमी की पूछ बात है, आप सोचता भाई सिलेंडर 2 दिन ठहर के लिया वागा, 4 दिन चूल्हे पर रोटी पोलियो तो वो आगे पढ़ी लिखी गिरा लड़ाई भलाई करा लियो, रोटी चूल्हे पर कोने हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी फैसला करे है, तेल कंपनियां कांग्रेस सरकार आपके खजानों सब्सिडी देगी 60% दो, 70 दो, 80 दो, लेकिन आम उपभोक्ता ने 500 रुपया सिलेंडर मिलेगा ताकि गरीब का टाबर भी भूखा सोने पर मजबूर न हो सके। और भी बहुत सी सुविधा जो कांग्रेस पार्टी अतीत में दिया करती वह सारी आप पर मिलेगी, लेकिन बेखातर तारे सारा ने वो भाईचारा एकजुट रखना पड़ेगा। और तारा मजबूत भाईचारा देखता है बीजेपी का षड्यंत्र बहुत रचेगा। एक तो बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है भाई, और दूसरा जुड़ा बहुत षड्यंत्रकारी है। करेला और नीम चढ़ा ज्यादा खरोच है भाईचारा तोड़ने खातर आओगा बीजेपी का 5-5, 7-7 की टोली बना के कहेगा घर में पड़ेगा, कहेगा दुकान में जाओगा, कहेगा ढाणी में जाओगा, कदे तक मैं विश्व हिंदू परिषद का, कदे का मैं बजरंग दल का, कदे का मैं RSS का, कदे का मैं संघ या कोई और बात उड़ गया होगा। और तारो बात की बात करेगा, भ्रम भ्रांति फैलावेगा, तारो भाईचारा तोड़ने का प्रयास करेगा। चूंकि लोकसभा भाईचारा मजबूत रखियो, ये भाईचारा मजबूत रखियो, आ लोगों बच के रहियो। ए बड़ा षड्यंत्रकारी लोग है और अंत भले मानती जानो, और अपने विधायक की कार्य प्रणाली मेरे ज्यादा अच्छी तरह जानो। और तो जो काम कर कौन सके, लेकिन एक काम में अव्वल दर्ज जो है तो मैं दो मालूम है इन भ्रष्टाचार में PhD कर रखी है, इन बेरब अधिकारियों जेब के ऊपर काटे जाएगी, ठेकेदार को कमीशन क्यों कर लिया जागो, कठोर की तरह पैसा खर्चे जाएगा, पैसा तो कितना ही दे दो चाहिए, अकूत संपत्ति इकट्ठी करे ये काम खतर जाओगा। जब अल्लाह बल्ला करो तो बैकी बात करोगे, आटे का लिया भैया इतना पढ़ो घर काम कर, फिर हाथों तारो काम हो जाओ। वो तो वो बाबा जी का कमंडल है, ये बाबा जी आकर कमंडल कब इस कमंडल में डाल दे जो बाल है सारा, यार कमंडल में क्यों डाल दो सारा बड़ा हजम हो रहा है। एक कमंडल में पैंटो छुटाओ सेफ्टी के जाएगा नहीं कहूंगा। बोले जी आप तो फलाना 4 आदमी टूट गया, बेड टूट गया, तो बोला मेरा जो रेलगाड़ी है 4 चलेगा 4 उतरेगा, लेकिन पिछले 10 दिनों जिया उतरने लग रहे और जिया ते सहयोग समर्थन आशीर्वाद देने लग रहे हो, तो मैं लगा ये रेलगाड़ी 30 तारीख तक खाली हो जाएगी। तो मैं लाभ में सही होगा नहीं, कोई वो गवर्नमेंट बोलिया करता मेरा तो रेलगाड़ी है 4 चलेगा 4 उतरेगा, लेकिन पिछले 10 दिनों बट्टू ब्लॉक की पूरी ब्लॉक समिति अपने सगा आ गई, शहर का 25 MC अपने सगा आ गया, तारे दांगड़ की उतर 70 ढाड़िया समर्थन दे दियो। आज तारो सारो गांव खड़े है, कल सारा सरपंच समर्थन दे दियो, परसों रात ने बोलने का सारा मेन में लाजवा समर्थन दे दियो, बहुत सी सामाजिक संस्था समर्थन दे दियो। यह चालते रहे नहीं तो 30 तारीख ने तो दूर और द्वार को 2 बुला लीजिए रेलवे 30 आदमी को बताओ रेलगाड़ी खाली गवर्नमेंट बोलिया करते अब रेलगाड़ी है नाड़ में सरियो गदरी है, जनता जनार्दन सरियो काटे नाड़ करेगा, सरियो काट दियो नाड़ चार पासों ठीक दिया गवर्नमेंट आ गया, थोड़ा गवर्नमेंट हो रहा है। कोई भाई अगर गलत आ जाए तो भाई को इंतजार पर लेग रहा है तो तारो फर्ज बड़ा है इन सही राह दिखा दे उतर है और सही बड़ा है। 8 तारीख ने 8 नंबर को काम कर दियो, सही तरिया पूरी तरिया लोग कर दियो, जो दूसरे कारण तो फिर डेट सही आई है गिनती की सही डेट दिए तू आवाज 8 तारीख 8 ने ताव दाड़ा पक्की तरिया बहुत पास में रिजल्ट तो आना है ठीक 8 की गिनती है तो गिनती आदि लाना पड़ो दाड़ा 8 तारीख 8 ने पूरा काम हो जाओ। और बहुत सी बात है ते मेरे ज्यादा जानो और दांगड़ को बहुत प्रिय को भाई को राजनीतिक संबंध को नहीं बहुत पुरानी रिश्तेदारी अपनी
रोटी बेटी को रिश्ता है। मैं चाह रहा हूँ जेल में जाओ, आधी रात कर दिया कर दिया कि मैं तुमने भड़काऊं। 50% लोगों में बाय नेम बाय फेस जानू, उसका क्या मैं नाम भूल जाऊं, लेकिन शक्ल में सारे काम में जानू। आगे मेरे कोई कह दे मैं ढंगर को हूँ, जो मेरा नाम है, जो मेरा काम है, जे फिर मैं पगजूती का लोग को मना उड़ देइयो बेगना हर खतर कोई पेटेट की थाना जरूरत को नहीं, सीधा आइयो थे ना। मैं कहीं गोज में गलूं ना वो करके आ ना सोचे भाई प्रोबेल गोज में गाना के पे ले जाओ तो माने पिछाने को ना। मैं कहीं गिल्ला गोज में गलियो ना आगे गोज में गलूं तो सीधा आइयो। लेकिन बेड़ा पे चल वोट कर दे रहा हूं, तू त्रिया बैठा वोट में स्थिति तुम्हारी कोई लाग जाट को नहीं। इन ज्यादा वोट मिल गया तो फलाना नंबर बढ़ जा, मान तो पेंग रड़े काटनी है। अब भाई तो पेंग रड़े काटने चक्कर में थे मेरी रड़े काट दी आगे राखियो थे मेरी तो 5 तरह की निकट थी तो आगे राखियो। किसी कोई बात करें पेंग रड़े काटने तो पेंग काटने का सारा भाईचारा ने एकजुट राखियो। मैं चाह रहा हूँ थे मेरा हो कोई इतना भारी समर्थन आज जो मेरे स्वागत करो, मेरा अभिनंदन करो, जो थे मेरे मान सम्मान बढ़ायो, जो मेरी इज्जत में 4 साल में आया बेखातर में सारा काम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी बलवान जी, आज आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हुए हैं, क्या नाम है जी, क्या पद है उनका? और भी लगातार जो है पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आप लगातार लोगों को पटके पहना रहे हैं जी। आज हमारे कल्याण सिंह जी हैं जो आज आम आदमी के प्रदेश सत्र के पदाधिकारी थे। उन्होंने आज हरियाणा प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि भाजपा को उखाड़ के कांग्रेस को सत्तासीन की जाए, और उस यज्ञ के अंदर भाई कल्याण सिंह ने भी अपनी आहुति डालने का काम किया है और जनता जनार्दन के साथ चलने का इन्होंने फैसला किया है। और मैंने इनको विश्वास दिलाया कि कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और अब कांग्रेस परिवार में आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा, पूरी इज्जत मिलेगी। लोकसभा चुनाव में यहीं पर कुमारी शैलजा ने जनसभा की थी और भारी भीड़ थी, वैसे ही भीड़ अब देखने को मिल रही है और कांग्रेस धांगड़ से जीतती भी थी। अब आपको लग रहा है इसमें बढ़ोतरी होने जा रही है? उससे ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है, क्योंकि अब का जज्बा और उसके जज्बे में थोड़ा फर्क है। उस समय कहीं ना कहीं एक दो फैक्टर और चल रहा था, लेकिन इस बार जनता जनार्दन को अपनी छोटी सरकार बनानी है। छोटी सरकार बनाने के लिए धांगड़ गांव राजनीतिक तौर पे बड़ा जागरूक गांव है, ये सोच समझ के फैसला करेंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करेंगे। आपके चुनाव प्रचार में कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने आए? 25-26 तक के पहले हमारी सभी जगह हाजिर रख जाए, पूरे के पूरे शहर के वार्डों में और पूरे गांव में। और हमने रिक्वेस्ट डाला कि जो भी कोई बड़े नेता आएंगे उनको समय ऐसे मिलेगा, उस टाइम वो आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कल्याण जी, आप आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या कारण रहे उसके, और गांव धांगड़ से कितने की लीड देने जा रहे हैं जी कांग्रेस? गांव धांगड़ से बहुत भारी वोटों से बलवान सिंह जी दौलतपुरिया जीतेंगे, क्योंकि पहले भी जैसे इन्होंने बताया हमारे गांव में और दौलतपुरिया गांव और धांगड़ गांव में कोई अंतर नहीं है। ये हमारे गांव के हैं और आज से नहीं पुराने हैं, बड़ी हमारी आपस में रिश्तेदारी है, बड़ा हमारा भाईचारा है। और उस भाईचारे का ही आज ये निर्णय था, पूरे गांव के लोगों का ये निर्णय था कि हमारा एक बच्चा जो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ने जा रहा है वो अलग अलग ना हो। आज पूरा हरियाणा और पूरी विधानसभा फतेहाबाद इस षड्यंत्रकारी, इस दुष्ट बीजेपी सरकार के खिलाफ जो लोग इस विधानसभा चुनाव को लड़ रहे हैं, जनता इस चुनाव को लड़ रही है, उस जनता के अंदर ये कल्याण सिंह भी अपनी आहुति दे। और बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरे परिवार, बुजुर्ग और गांव के साथियों, भाई बंधु, पूरे भाईचारे ने जो निर्णय लिया वो निर्णय आज मैंने स्वीकार किया। और उस निर्णय पे फूल चढ़ाते हुए अगले 15 दिन, चुनाव के दिन तक हम दिन रात पहले जिस प्रकार से मेहनत करते रहे उससे दुगनी कांग्रेस पार्टी के लिए और चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया के लिए मेहनत करते रहेंगे। क्योंकि लगातार पिछले 3.5 साल हमने रोड के ऊपर जो बिताए हैं, सड़कों के ऊपर जो बिताए हैं हमने, एक किसान के नाम पे, एक युवा के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, आशा वर्कर के लिए, आंगनवाड़ी बहनों के लिए, और हम जब कुछ मांगने वहां गए तो लाठियों से पिट करके उस सरकार ने हमें जलील करके भेजा। बीजेपी की सरकार ने, आप हमें पीट सकते हो। वो एक पंजाबी के बड़े कवि है मशहूर पास, उन्होंने कहा है कि पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती है, मेहनत की लूट कभी खतरनाक नहीं होती है, खतरनाक सबसे होता है वो हमारे सपनों का मर जाना होता है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
नौजवान का, गरीब मजदूर का, किसान का, छोटे व्यापारी का, छोटे दुकानदार का, कर्मचारी का, सपनों को मारने की कोशिश की है। उस कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं। और फिर मैं कहूँगा उस बास की तरह कि हम घास हैं, फिर उग जाएंगे। इसीलिए आज हमारी उगने की वो स्थिति आ गई है। हम तमाम इन चीज़ों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद को, उसके क्षेत्रवाद को, उसके सांप्रदायिकता को दूर करते हुए हम इस चुनाव में विजयी होंगे। ये जनता का चुनाव है, लोगों का चुनाव है। लोग इस चुनाव में लड़ रहे हैं और लोगों के बीच से बलवान सिंह दौलतपुरिया जी एक आम घर से आए हुए प्रत्याशी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। भारत मिलने